कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे।
देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का। बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो। तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे। और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये 3 कारण है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुइसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली, कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student, and we are fully behind you, and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. Thank you. Thank you, Rahul ji.
फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई। अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को, कि उससे ही निकल जाएगा? क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज्यादा की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे, उनके घर के बाहर पहुंचे हो। क्या वजह रही कि आप लोगों को वहां जाना पड़ा? और अब सरकार में से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो, और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए। उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है, आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है हाँ। कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन? इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है कि भाई ये हुआ ही नहीं। और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए। देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। ठीक है, मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आजाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी,
आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं।